नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। आज मैं आपको दिल्ली मेट्रो की एक कहानी जो मैं महसूस किया हूँ वो आपको बताता हूँ। दिल्ली में करीब 3.25 करोड़ की आबादी है। ये 3.25 करोड़ की आबादी में सभी तबके के लोग हैं। रिक्शा वाला भी है, रेडी वाला भी है, अधिकारी भी हैं, मंत्री भी हैं, संतरी भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, पुलिस भी हैं, व्यापारी भी हैं। सभी तबके के लोग हैं और सभी तबके के लोग यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें अपनी सवारी है उनकी बात अलग है, लेकिन आज अपनी सवारी वाले लोग भी मेट्रो सवारी का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली मेट्रो का इतिहास तकरीबन 22 साल पुरानी है और इस इतिहास में दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली की जो एक जीवन लीला या जीवन लाइफ बोलेंगे उस चीज़ को बदल दी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिल्ली मेट्रो के आने के बाद हुआ कि हम दिल्ली के लोगों को परख सकते हैं। दिल्ली की करीब 3.25 करोड़ की आबादी में आज जो 22 वर्ष की आयु में होंगे, शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली में चलने फिरने परिवहन की जो व्यवस्था आज से 22 साल पहले थी, उसमें और आज में कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। मैं जहाँ बैठा हूँ यह स्थान दिल्ली में आनंद विहार और गाज़ियाबाद में मोहन नगर के बीच का रास्ता है। 70, 80 या 90 के दशक में इस रास्ते पे शाम में 6 बजे अथवा 7 बजे के बाद चलना मौत को बुलाना होता था। इस रास्ते से हम लोग कभी भी संध्या काल में या रात में कभी भी इस रास्ते से नहीं जाते थे। आपका सामान लूटने लेना, आपसे छीन झपट्टा करना, पैसा छीन लेना, इन तरह की जो वारदातें थी वो वारदातें हुआ करती। लेकिन पिछले 22 वर्षों में या यूँ कहें कि 90 के दशक के बाद यहाँ एक तरह से एक आमूल परिवर्तन हुआ। उसका एक वजह तो यह है कि गाज़ियाबाद का इस प्रारंभिक दिल्ली और गाज़ियाबाद का जो मिलता जुलता इलाका है, उस इलाके में जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उसके आने से पूरा यहाँ का ज्योग्राफी बदल गया, यहाँ का इकोनॉमी बदल गया, यहाँ का हिस्ट्री बदल गया। यहाँ आम तौर पे जो लोग नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो इस क्षेत्र में रहते हैं। आज स्थिति ये है कि पूरे दिल्ली 3.25 करोड़ की आबादी दिल्ली मेट्रो जिस तरह से परिवहन के लिए एक चुटकी पे ले आया है, परिवहन के मामले में जिस तरह से हम एक टाइम बाउंड जर्नी कर सकते हैं, इसको सफल बनाया, यह शायद 90 के दशक या 2002 से पहले तक नहीं था। आज दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय है, अगर उस पॉइंट को एक केंद्र माना जाए तो वहाँ से पूरी दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ की जो दूरियां हैं वो सिमट कर छोटी हो गई है। पहले जहाँ ब्लू लाइंस, रेड लाइंस, प्राइवेट बस, डीटीसी या इसी सड़क पे पहले एएलटी और जीएलटी चला करता था, जो यहाँ से शिवाजी स्टेडियम की ओर जाते थे और उस यात्रा के दौरान तकरीबन 1.5 घंटा का समय लगता था। आज स्थिति यह है कि यहाँ से राजीव चौक या कॉनॉट प्लेस पहुँचने के लिए अधिक से अधिक 28 मिनट का समय चाहिए।
आज दिल्ली में दिल्ली मेट्रो तकरीबन 390.14 किलोमीटर की दूरी को मुट्ठी में बांध दिया है। तकरीबन 286 मेट्रो स्टेशंस हैं जहां से दिल्ली की दूरियां बहुत सीमित हो गई हैं। दिल्ली में दिल्ली मेट्रो, जिसे हम रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहते हैं, मूलतः 25 दिसंबर 2002 को रेड लाइन मेट्रो के रूप में आया। यह अगर कहेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन इसलिए कहूँगा कि 90 के दशक में मैं इंडियन एक्सप्रेस में था और उन दिनों दिल्ली की सड़कों पे इतना ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ब्लू लाइन और रेड लाइन को किलर बस के रूप में जाना जाता था। मैं एक दिन ISBT यूनिवर्सिटी की तरफ ISBT पे एक बस पे बैठ के एक कंप्लीट रूट 400 के रूट पे गया, फिर हरिनगर के रूट पे गया, फिर आज़ादपुर के रूट पे गया, फिर अंबेडकर नगर के रूट पे गया। और इन तमाम रूट पे जाने के बाद में मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा था कि बस का जो टाइमिंग है ओरिजिनेट जहाँ से कर रहा है और उसका लास्ट डेस्टिनेशन, उस दोनों पॉइंट के बीच में जो टाइमिंग है पहुँचने का, और रास्ते में कितने रेड लाल बत्ती थे और कितने उसके स्टॉपेज थे, मैं सिर्फ उसको लिखता गया कि 15 स्टॉपेज 15 लाल बत्ती, 10 स्टॉपेज 15 लाल बत्ती लाइकवाइज। और उसके बाद मैं उसी लाल बत्ती पे डिफरेंट रूट्स पे इंडियन एक्सप्रेस में एक कहानी की कि अगर हरिनगर घंटाघर से ISBT पहुंचने के लिए 1.5 घंटा का समय है एक बस को, और 1.5 घंटे के दौरान में अगर उसे 18 लाल बत्ती या 12 स्टैंड्स मिल रहे हैं जहां उसे कम से कम 1 मिनट रुकना है, तो जो स्टिपुलेटेड टाइम, जो DTC के द्वारा जो टाइम समय निर्धारित किया गया था एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंचने के लिए, उसमें आधा से अधिक समय वो बस रुकी होती, चाहे वो स्टैंड पे रुकी हो या लाल बत्ती पे रुकी हो। स्वाभाविक है कि जहां 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के स्पीड में जिस बस को चलनी है वो 60 और 70 के स्पीड में चलेगी, एक्सीडेंट होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसी आधार पे इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट किया गया। ये चर्चा चूँकि मेट्रो से रिलेटेड है इसलिए मैं कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट के आधार पे दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन PIL फाइल हुआ, और उस PIL के बाद में उस समय जस्टिस महेंद्र नारायण चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे। उनके समय में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली परिवहन निगम का 25 साल पुराना जो टाइम शेड्यूल था बसों के लिए उसे बदला। उस दिन इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में काफ़ी लोग मिठाई लाए और मुझे मिठाई खिलाए कि अगर आपने ये कहानी नहीं किए होते तो शायद DTC का ये 25 साल या 30 साल पुराना टाइम शेड्यूल बदलता रहे। ये बस की बात है। अब हम मेट्रो पे अगर आते हैं तो 2002 में मेट्रो फर्स्ट टाइम दिल्ली में आई। आज 2022 है। आज दिल्ली शहर में अगर 3.25 करोड़ की आबादी है, उस 3.25 करोड़ की आबादी में अगर 22 साल की आयु के बच्चे हैं, युवक हैं, युवती हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो शायद उस दृश्य को दिल्ली का जो परिवहन 22 साल पहले जो सिस्टम था, जिस तरह से एक त्रादसी थी, उसे हम त्रादसी कहेंगे, वो सिस्टम आज नहीं है। आज हम बहुत अच्छे से घर में तैयार होकर निकलते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं और फिर अपने डेस्टिनेशन पे उतर के एक जहाँ नियत जगह है वो चले जाते हैं। लेकिन यह चीज़ 22 साल पहले नहीं था। 22 साल पहले घर से निकलने के बाद बस के जो धक्के खाने होते थे वो धक्के आज नहीं खाने होते। लेकिन यहाँ पे एक जो
मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 35 साल में अखबार में, दिल्ली के अखबारों में काम करने के बाद या पत्रकारिता करने के बाद जो महसूस कर रहा हूँ वो यह है कि दिल्ली में आज भी बस चलती है, दिल्ली में आज भी मेट्रो हो गई है, दिल्ली में आज ओला है, दिल्ली में आज ऑटो है, दिल्ली में परिवहन के बहुत सारे साधन हैं और दिल्ली में परिवहन, उस परिवहन को इस्तेमाल करने वाले लोग भी एक ही हैं, जो यहाँ के आवाम है। वही आवाम जब डीटीसी बस में चलती है तो उसका अनुशासन नहीं होता है, वही आवाम जब ओला में चलती है तो बहुत डिसिप्लिन होती है, वही आवाम जब मेट्रो में चलती है तो उसका डिसिप्लिन पराकाष्ठा पे होता है। आप कभी नहीं, शायद नहीं के बराबर ऐसा हो सुनते होंगे कि मेट्रो में पॉकेटमारी हो गई। मेट्रो में अगर किसी का पर्स गिर गया, किसी का बैग छूट गया तो थैंक्स टू CISF और थैंक्स टू CCTV कैमरा लोगों को वो चीज़ मिल जाता है, लेकिन ये बात डीटीसी बस में नहीं होती थी। दिल्ली मेट्रो के आने के बाद एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ हुआ वो हुआ समय की पाबंदी। हम अमुक डेस्टिनेशन से अमुक डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना समय हमें लगेगा, हम सामने वाले व्यक्ति को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि हम आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में आपके पास पहुंच सकते हैं। जो बात मेट्रो के नहीं होने से नहीं थी। प्राइवेट बसों में चलने के बाद हम जिस तरह से समय का हमारे पास कोई समयबद्ध या समय सीमा नहीं था कि हम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, वो चीज़ दिल्ली मेट्रो में अब नहीं है। दिल्ली मेट्रो में आज तकरीबन 10 कलर कोडेड लाइंस हैं और इस कलर कोडेड लाइंस में येलो लाइंस हैं, ब्लू लाइंस हैं, पिंक लाइंस हैं, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, वायलेट लाइन है, मिजेंटा लाइन है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, ग्रे लाइन्स है। दिल्ली के लोग अगर 4 तरह की सवारियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें उनका 4 व्यवहार दिखता है। ये संपूर्ण लोगों के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये दिल्ली की बात हो रही है इसलिए दिल्ली के लोग कहा। दिल्ली मेट्रो प्रांगण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सामने दिख रहा है वो यह है कि मेट्रो परिसर में, या यूँ कहें कि अगर किसी सरकारी क्षेत्र में कोई भी दुकानदार, चाहे वो सड़क पे हो या कहीं आसपास कोई दुकानदार अगर दुकान लगाते थे तो उनको दुकान लगाने के बाद स्थानीय पुलिस की जो यातनाएं हैं उसे सहनी होती थी, या फिर स्थानीय पुलिस या जो भी स्थानीय लोग हैं, लोग मतलब दबंग जो पैसे वसूलते थे, उनको बोलेंगे सप्ताह या हफ्ता, जो भी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, जो वसूलते थे वो वसूली भाई का वर्चस्व समाप्त हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में प्रधानमंत्री के तरफ से, देश के प्रधानमंत्री के तरफ से छोटे छोटे कार्यों के लिए, एक छोटे छोटे व्यवसायों के लिए कुछ ऋण भी दिए गए हैं और उस ऋण के तहत जो भी व्यक्ति अपना सामान खरीद रहे हैं या उस सामान को बेच रहे हैं, उन तमाम लोगों को अगर मेट्रो परिसर में, खामखा मेट्रो के नीचे नहीं कहूँगा, लेकिन मेट्रो परिसर में अगर अपनी दुकान लगाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई वसूली भाई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी अन्य लोग हो। मैं अभी वैशाली स्टेशन पे हूँ, वैशाली मेट्रो स्टेशन में। यहाँ मैं एक सज्जन से अभी बात करके आपको बताऊँगा कि वो हालात क्या हुआ है। मैं 6 साल से यहाँ पे हूँ सर। आपका नाम क्या है? दुर्योधन गोविंदराव मोहन। मैं 6 साल से यहाँ पे हूँ। 6 साल पहले बहुत सताया गया मेरे को यहाँ पे, लेकिन जब से मोदी जी ने मेरे को ये दिया, जब से मैं सब ठीक है। आपको इसमें क्या लोन मिला था? लोन मिला था। कितना लोन मिला? 10,000 रुपये मिले। अच्छा, तो फिर आप उस लोन को
कैसे चुका रहे हैं? जो किस्त पे बैंक से किस्त बनी है, हाँ, वो किस्त से हम चुका रहे हैं। वो कितनी किस्त है? 500-600 रुपए किस्त है महीने की। वो भी आते हैं तो पेटीएम से वो अपने आप ही ले लेते ले लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हैं। कब हुआ ऐसा? लोन का प्रावधान कब से हुआ? लॉकडाउन था सर, हाँ, लॉकडाउन में मेरी दुकान बंद थी, उसी में मैंने अप्लाई करी थी, तो उन्होंने मेरे को दे दिया। कहाँ अप्लाई किया? यही दिल्ली नगर निगम। अच्छा, ये नगर निगम के माध्यम से? हाँ, अच्छा, नगर निगम ये वाले? गाजियाबाद नगर निगम। हाँ, तो उन्होंने मुझे कागज़ वगज दे के मेरे आईडी वाईडी सब ले ली। उसके बाद में फार्म दिया, फिर बैंक में भेजा, फिर बैंक वाले का फ़ोन आया कि आपका लोन पास हो गया, आप ले सकते। 10,000 रुपये? 10,000। फिर 10,000 रुपये लेके मैंने सर सारे 10,000 का सारा ये माल लिया। मैंने एक पैसा अपने लिए खर्चा नहीं कर। वो माल मेरा 1 साल तक पड़ा रहा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया सर उसी टाइम। फिर मैं दुकान कहाँ लगाता, बैंक वाले भी तंग करने लग गए। जब है ही नहीं मेरे पास तो कहाँ से देता सर? ना दुकान लग रही ना कुछ, कोई बाहर लगने नहीं दे रहे थे लोग। तो फिर मैं घर पे ही रहा। तो 7-8 महीने के बाद फिर ये खुल गया लॉकडाउन थोड़ा बहुत, फिर आना चालू कर दिया। तो यहाँ आपको किसी तरह की कोई नहीं, परेशानी यहाँ नहीं परेशानी, अब नहीं सर, पहले थी लेकिन अब कोई परेशानी नहीं। मेट्रो में जो आज की तारीख में एक सबसे भयंकर बीमारी आ रही है, मैं बीमारी कर रहा हूँ, शायद दिल्ली के लोग या दिल्ली के युवा पीढ़ी इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो सोचेंगे तो शायद उन्हें यह बीमारी के रूप में ही आएगा। मेट्रो में तकरीबन 179 एलिवेटेड स्टेशंस हैं, 179 एलिवेटेड स्टेशंस हैं और 24 स्टेशंस हैं जहाँ पे हम चेंज बदलते हैं एक मेट्रो से दूसरे बस। 69 अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं और अभी 79 और स्टेशंस बनने हैं। औसतन हर एक स्टेशंस में एलिवेशन जो एलिवेटेड हो या अंडरग्राउंड हो, हम उसमें आजकल जो बिजली वाला लिफ्ट या जो भी उसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा, इसमें जो लोग चढ़ते हैं वहाँ सीढ़ी भी है, लेकिन औसतन चाहे वो 22 साल के बच्चे हों, 18 साल के बच्चे हों, 10 साल के बच्चे हों, सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। हम उस बिजली का जो संयंत्र है उसका इस्तेमाल करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो एक बीमारी के रूप में है कि हम उस एलिवेटेड जो सीढ़ियाँ है उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उस पर सीढ़ी के तरह ही ऊपर दौड़ते हैं या ऊपर से नीचे उतरते हैं। दो बातें हैं, या तो अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो नियम है उसको पालन कीजिए या फिर आप सीढ़ी से आइए। लेकिन औसतन जितने भी स्टेशंस आपको मिलेंगे मेट्रो के,
उसमें सीढ़ी का जो क्षेत्र है, जहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वो सीढ़ियों पे लोग या यात्रीगण सफ़र नहीं करते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लिफ्ट या फिर एलिवेटेड जो बिजली का संयंत्र से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, उस पे चढ़ते हैं। लेकिन वहाँ चढ़ने के बाद भी औसतन 10 से 25% लोग उसे सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या तो उस पर दौड़ जाते हैं या फिर उस पर दौड़कर नीचे उतरते हैं। यह शुभ संकेत नहीं है।